सियासी मामलात पर बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं उसमें खबर ये आई है कि चीन के बैंकों ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। उसके अलावा IMF से भी मामलात बस बेहतर होने ही वाले हैं और जल्द ही कोई मुआहदा सामने आ जाएगा और इससे उम्मीद यह है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी, वरना अभी तक तो यह है कि डॉलर जो है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी रुपए की कदर कम होती जा रही है। लेकिन मसला यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और ये बहुत अहम बात है। उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और फिर हुकूमत में जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्या ये कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की शिजा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शिजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो अगर हमें आप ये बताइए कि इस वक्त जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 55 के करीब नंबर जो है वो तो हमारे पास है। अब ये 55 पिछली हुकूमत में 54 था, अब 55 हो गया है, तो ये बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अवैस। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो हमारे पास गवर्नमेंट है इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये है कि वी आर कोलिशन गवर्नमेंट और एज ए टीम हम मिल के जो है वो काम कर रहे हैं और मामलात इतने बिखरे हुए हैं और डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट में की इतनी ज़रूरत है दैट इस वक्त कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चाहिए। जो आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो बात यह है कि आप हमारा कोई भी मिनिस्टर उठा के देखेंगे तो वो हु इज अपॉइंटेड एज एन SAPM या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आएगा जो टीवी पे आके सिर्फ फ्रिवलेस बातें कर रहा है या कोई बयानबाजियां कर रहे हैं। हर बंदा इस वक्त जो है वो सर नीचे करके जो है वो काम कर रहा है और मामलात इतने ज्यादा हैं, मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं कि इनको वापस, और आपको ये भी अंदाजा है कि वी हैव एट मोस्ट अ ईयर एंड हाफ, तो उसके अंदर एक स्पीड के साथ काम करने के लिए हर किसी के पास एक डेडिकेटेड जो है वो रोल है। और ये जो मिनिस्टर्स की बात आती है कि काबीना बड़ी है और एक खजाने के ऊपर बोझ है, देखिए अगर आपका मिनिस्टर सही तरह काम कर रहा है ना तो ये 55 लोग जो हैं वो देयर एन इन्वेस्टमेंट कि वो आपके अगर मिनिस्ट्रीज को डिपार्टमेंट्स को ठीक करते हैं और उसके अंदर से प्रोडक्टिविटी उनकी बहाल करते हैं तो दे इन रिटर्न ऑफ दैट वन सैलरी आर गिविंग यू बैक योर होल डिपार्टमेंट एंड पूरा स्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो निजाम जिससे चल रहा है वो चलाते हैं। वेरी लॉजिकल जी, बिल्कुल तो ये दैट इज। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, अभी फिलहाल आप लोगों ने ताज़ा जमीयत उलमाए पाकिस्तान के उवैस नूरानी साहब को मुआविन खुसूसी बनाया वजीर आजम का। तो ये तो इनकी पार्टी की तो कोई सीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि PDM में साथ थे तो क्या ये मतलब ऐसी कोई डील है कि जितने लोग PDM में साथ थे चाहे उनका कोई भी स्टेटस हो उनको वजारत या मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा? भाई काम करने वाला तो वैसे भी कर सकता है, लेकिन मतलब ये लोग जिनका कोई ऐसा किरदार नहीं है असेंबली में, बाहर PDM की मूवमेंट में वो हमें नजर आते थे, उनको भी शामिल किया गया है, SAPM बना दिया गया है। देखिए जो SAPMs होते हैं उनका कोई पॉलिटिकल जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हों। अगर मैं आपको पिछली गवर्नमेंट के SAPMs गिनवाऊं तो वो कौन लोग थे जिनको ना पाकिस्तान के लैंडस्केप का पता था, ना उनकी कोई सियासी एफिलिएशन थी, ना उनकी ऑन ग्राउंड किसी दो बंदों से भी जो है वो ग्राउंड लेवल पे कोई ताल्लुक था। SAPMs जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट्स होते हैं ऑन डिफरेंट पोर्टफोलियोज। ये प्राइम मिनिस्टर की पहली बात तो है कि सवाबदीद होती है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हॉस्टिलिटी है, जो इस वक्त पाकिस्तान की एक अवाम की 9 लोग इस वक्त ऐसे हैं कि जिनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, सिर्फ डेजिग्नेशन दी गई है। जी 9 मुआविन खुसूसी ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो ही नहीं पता। अच्छा, वो 9 में से जो 3 हैं उनका पॉलिटिकल अफेयर्स का है, वो उनकी नोटिफिकेशन पे नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको बता देती हूँ कि उनके एरियाज आर स्टिल डेजिग्नेटेड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, सो इट्स नॉट कि वो दफ्तर नहीं आते या वो काम नहीं करते। उनकी नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है, बट दे आर वर्किंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर।
शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है वो किसी को फारिग नहीं बैठने देते, और खास तौर पे अगर कुछ लगा दें तो फिर हाँ, ये बात तो दुरुस्त है बिल्कुल। तो ये तो ही इज नोन फॉर दैट। सुबह 6 बजे उन्होंने लाइन क्या होता है, आज कल मुझे वो कोई प्रेजेंटेशन देने को कह रहे थे तो नहीं है, आपने कहा जी मुझे फ्लाई करना है, उन्होंने कहा 7 बजे कर लें, उन्होंने कहा 7 बजे मीटिंग, उन्होंने कहा 6 बजे बुला लें, उन्होंने कहा जी 6 बजे भी आपकी मसरूफियत है, उन्होंने कहा फिर आज रात को 10 बजे बुला लें। तो दैट इज हाउ ही वर्क्स। लेकिन फिर शीजा यहाँ पे एक और सवाल भी है कि मतलब शहबाज शरीफ साहब इज अ नोन एडमिनिस्ट्रेटर। पंजाब की अगर हम बात करें, वो सारे मामलात उनके हाथों में होते थे, फिंगर टिप्स पे थे उनके, जितने भी मसाइल पंजाब के थे तो वो उनको पता होता था क्या हल करना है और कैसे सॉल्व करना है। इतनी ज्यादा लोगों की जरूरत उनको पड़ी क्यों रही है मशवरों के लिए? हाँ, मतलब उनकी जो कोर टीम है उनके साथ जो कि डिलीवरी करने वाले लोग थे कि भाई जिन्होंने पंजाब में डिलीवर किया, जाहिर है वो बहुत सारे लोग उनमें अभी भी ऐसे हैं जो नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं या जो मुआवन खुसूसी बन सकते हैं, तो डायरेक्टली उन्हीं लोगों को लेकर आए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों की गवर्नमेंट के पास, 1.5 साल तकरीबन बच गया है बाकी, और उसमें भी अभी किसी को ये नहीं पता कि इलेक्शन जल्दी ही हो जाए, कोई पता नहीं। तो ज़रूरत क्यों है उनको इतने ज़्यादा लोगों की? देखिए शिफा, बात ये पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की, मैं दूसरी इसी पे आ रही थी कि ये जो पीडीएम के हवाले से आपने बात की थी, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त अवाम में इतनी हॉस्टिलिटी पैदा कर दी गई है पिछले चंद सालों के अंदर, और कि इस वक्त सोशल फैब्रिक को वापस इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तो शिजा से थोड़ा सा हमारा राब्ता जो है वो क्रिएट ओनरशिप, हमें ओनरशिप की जरूरत है। जी हाँ, वो हमें उस किस्म की ओनरशिप की जरूरत है तमाम पॉलिसीज की, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, कि सारे जो ये देखिए ये हर पार्टी बेशक वो अगर वो असेंबली तक नहीं भी पहुंचती, वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं, अगर उनको आप ओनरशिप देंगे और उनकी आप एडवाइस लेंगे तो आप हमेशा कलेक्टिव विजडम से एक बेहतर नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। और देखिए पंजाब और फेडरल बड़ी फर्क चीजें हैं। पंजाब के अंदर आपने चीजें ऑन ग्राउंड फिक्स करनी है,